हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स। मैंने आपको अव्यय के प्रकारों के बारे में बताया था, ठीक है। अव्यय के 4 प्रकार होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, ठीक है। क्रिया विशेषण मैं आपको करवा चुकी हूँ, अब मैं आपको संबंध बोधक करवाऊंगी, ठीक है। देखिए, संबंध बोधक किसे कहते हैं? कुछ शब्द, संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों के साथ स्पष्ट करते हैं, ठीक है। ऐसा होता है कि कुछ जो शब्द होते हैं वो क्या करते हैं, संज्ञा और सर्वनाम का संबंध किसके द्वारा प्रस्तुत करते हैं? वाक्यों में प्रयुक्त अन्य शब्दों के द्वारा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल दिया है कि घर के बाहर अनामिका खड़ी है, ठीक है, या मेज के ऊपर टोकरी रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के बीच में संबंध, बीच के जो संबंध है उसको वाक्य में अनेक जो अन्य शब्द होते हैं उनके द्वारा यहाँ पे दर्शाया गया है। जैसे संगीता, संगीता क्या है? संज्ञा शब्द है। और मेरा है सर्वनाम, ठीक है। तो संज्ञा और सर्वनाम को वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों के द्वारा स्पष्ट किया गया है, ठीक है। अब संबंध बोधक अव्यय के भी प्रकार होते हैं, ठीक है। संबंध बोधक अव्यय के कौन कौन से प्रकार होते हैं? देखिए, सबसे पहला होता है कालवाचक। कालवाचक में क्या होता है? के पहले, के बाद, के आगे, के पीछे, ठीक है, यानी कि समय के बारे में बताता है। और दिशावाचक, दिशावाचक में उसके आसपास की चीज़ों के बारे में, उसके पार, उसके आर, ठीक है। उसके बाद है स्थानवाचक। स्थानवाचक में होता है के सामने, के निकट, के पास, ठीक है। फिर अगला होता है कारणवाचक। इसमें विभिन्न प्रकार के कारणों को बताया जाता है। समतावाचक, इसमें समान चीज़ों के बारे में बताया जाता है। हेतुवाचक, उसके द्वारा या उसके सिवा को बताया जाता है, ठीक है। साधनवाचक, या किसी के जो माध्यम से कार्य होता है उसे बताया जाता है। तुलनावाचक, किसी से जो अपेक्षा की जाती है उसको बताया जाता है। विरोधवाचक, के विपरीत या उसके विरुद्ध कार्य के बारे में बताया जाता है। और संज्ञावाचक, संज्ञावाचक का मतलब जो समान होता है, ठीक है, समान के बारे में बताया जाता है। संबंध, अब पढ़ेंगे हम संबंध बोधक एवं क्रिया विशेषण में जो अंतर है उसे, ठीक है। क्रिया विशेषण केवल क्रिया की विशेषता बताते हैं, ठीक है। जो क्रिया विशेषण होते हैं वो सिर्फ क्रिया की विशेषता को ही बताते हैं। जैसे क्रिया की विशेषता, माधुरी अच्छा नाचती है, ठीक है, नाचना क्या है? क्रिया है, ठीक है। तो कौन अच्छा नाचती है? माधुरी, ठीक है। तो क्रिया विशेषण क्या है? केवल क्रिया की ही विशेषता को बताती है, ठीक है। लेकिन संबंध बोधक जो है वो क्रिया की विशेषता बताने के साथ साथ संज्ञा और सर्वनाम के साथ संज्ञा और सर्वनाम को साथ जोड़कर उनके परस्पर संबंध को भी दर्शाता है। जैसे माधुरी प्रभा की अपेक्षा अच्छा नाचती है, ठीक है। समझ में आया आपको संबंध बोधक? अब आप इसके कुछ एग्जाम्पल खुद लिखिएगा, ठीक है।